प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश तरंगों का किसी विवर्तक, द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ने तथा विवर्तक की ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के लिए विवर्तक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। विवर्तन के लिए विवर्तक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, विवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक फ्रेनल विवर्तन होता है, एक फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है। ठीक है, फ्रेनल विवर्तन किसे कहते हैं? इस विवर्तन में विवर्तक से प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की दूरी सीमित होती है। प्रकाश स्रोत जो होता है और पर्दा होता है, इसके बीच की दूरी क्या होती है? सीमित होती है। ठीक है, इस वर्ग के विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तथा आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र गोली या बेलनाकार होते हैं फ्रेनल विवर्तन में। फ्रॉनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं? तो इस विवर्तन में विवर्तक से प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। इसमें एक या दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है तथा आपतित और विवर्तित तरंगाग्र समतल होते हैं। इसका चित्र देखते हैं फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन का। यह है आपका फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन में क्या है? प्रकाश स्रोत जो है और पर्दा, इनके बीच की जो दूरी है, ये प्रकाश स्रोत है आपका और ये पर्दा है। इस स्रोत और पर्दा के बीच की जो दूरी है क्या है? सीमित है। ठीक है, इसे फ्रेनल विवर्तन कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या है? इसमें जो है स्रोत और पर्दा के बीच की दूरी, पर्दा है, ये स्रोत है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? अनंत है। ठीक है, एकल रेखा क्षेत्र, द्विरेखा क्षेत्र विवर्तन इसी पर है और इसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एकल झिरी या रेखा क्षेत्र के कारण प्रकाश का विवर्तन। किसी पतली झिरी या स्लीट से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन प्रतिरूप बनता है। इस प्रतिरूप में केंद्रीय बैंड दीप्त होता है, इसे मुख्य उचिष्ट कहते हैं। इसके दोनों ओर घटती हुई तीव्रता के अदीप्त व दीप्त बैंड एकांतर क्रम में बनते हैं, जिन्हें क्रमशः निम्निष्ठ या गौण उचिष्ट कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं चित्र में, ये केंद्रीय उचिष्ट है। ठीक है, फिर प्रथम निम्निष्ठ है, इसी प्रकार इधर भी प्रथम निम्निष्ठ है। इस ग्राफ में और स्पष्ट है, ये केंद्रीय उचिष्ट। ठीक है, प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, इधर प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम उचिष्ट, द्वितीय उचिष्ट। ठीक है, द्वितीय उचिष्ट, ये प्रथम निम्निष्ठ और ये द्वितीय निम्निष्ठ। ठीक, निम्निष्ठों की स्थितियों के लिए प्रतिबंध ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा। एमवे गौड़ उचिष्ट की स्थिति के लिए प्रतिबंध ई साइन थीटा बराबर 2m + 1 लैम्डा बाई 2। ई क्या है? झिरी की चौड़ाई। एम क्या है? 1 2 3। ठीक है, विवर्तन फ्रिंजों का क्रम। लैम्डा क्या है? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। थीटा निम्निष्ठ या गौड़ उचिष्ट की कोणीय स्थिति। केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई का क्या फार्मूला होता है? केंद्रीय उचिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, ये केंद्रीय उचिष्ट है, इसके दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की जो कोणीय दूरी है, ये कोणीय दूरी है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कोणीय चौड़ाई कहते हैं। यदि केंद्रीय उचिष्ट का किसी भी ओर कोणीय फैलाव थीटा बराबर लैम्डा बाई है, तब केंद्रीय उचिष्ट के दोनों ओर कुल कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ए। केंद्रीय उचिष्ट की रेखीय चौड़ाई, इसका फार्मूला क्या होता है रेखीय चौड़ाई का? 2x बराबर 2 लैम्डा अपान ई इंटू एफ बराबर 2 लैम्डा अपान ई इंटू डी। एफ क्या है? फोकल लेंस की फोकस दूरी। 2x केंद्रीय उचिष्ट की रेखीय चौड़ाई। ठीक है, श्वेत प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में रंगीन विवर्तन फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में कैसी फ्रिंजें प्राप्त होती हैं? रंगीन विवर्तन फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, अगला अध्याय है प्रकाश का ध्रुवण। ध्रुवण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरण में वैद्युत सदिशों के कंपनों का निश्चित दिशा या तल में सीमित कर दिया जाए, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। यह घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को व्यक्त करती है तथा इसके अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? जब वैद्युत सदिश के कंपन एक विशेष दिशा या तल में सीमित हो जाएं, तब प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। सामान्यतः ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निकोल प्रिज्म का, 1 नंबर में पूछ देता है, निकोल प्रिज्म का उपयोग मिलाया जाता है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किस प्रिज्म का उपयोग होता है? निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। और ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? यदि प्रकाश किरण में वैद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अविलंबित सभी संभव दिशाओं में उपस्थित हो, तो यह प्रकाश क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश। देख सकते हैं इसमें अध्रुवित प्रकाश दिखाया गया है। ठीक है, ये चित्र है अध्रुवित प्रकाश का। ठीक, इसमें जो है प्रकाश जिसमें संचरण की दिशा जो है सभी दिशाओं में है, ये सभी दिशाओं में प्रकाश संचरित हो रहा है। प्रकाश संचरण की दिशा इधर की तरफ है, लेकिन प्रकाश जो है सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र के दोलन सममित रूप में उपस्थित होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश। ठीक है,
वह प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र के दोलन सममित रूप से उपस्थित होते हैं अवधुरित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, दोलनों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए ऐसे, क्षैतिज घटक के लिए ऐसे। समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल। समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा तथा वैद्युत सदिश के कंपन की दिशा दोनों स्थित हो, कंपन तल कहलाता है। ठीक है, दूसरा है ध्रुवण तल। क्या होता है? वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो तथा जो कंपन तल के अभिलंबवत हो, ध्रुवण तल कहलाता है। कंपन तल और ध्रुवण तल सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं? अभिलंबवत होते हैं। ठीक, प्रकाश के ध्रुवण प्राप्त करने की विधि। ठीक है, इसमें पहला है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। अपवर्तन द्वारा प्रकाश को ध्रुवित करने हेतु बहुत अधिक कांच की प्लेटों को समांतर क्रम में रख दिया जाता है। ठीक है, और उनमें से प्रकाश को गुजारा जाता है, जिसके फलस्वरूप कांच की प्लेटों से बार बार प्रकाश का अपवर्तन से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब इसके बाद आता है आपका पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि है। यह बड़े आकार की फिल्म होती है जिसमें दो कांच के प्लेटों के बीच रखा जाता है। ठीक है, इस फिल्म को तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर किसी विशेष विधि द्वारा फैला दिया जाता है। सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अच्छे समांतर रहें, इस प्रकार फैलाया जाता है। ये क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं जो द्विअपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। जब अध्रुवित प्रकाश पोलराइड की फिल्म से गुजरता है तो प्रकाश क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। देख सकते हैं पोलराइड द्वारा यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। ये प्रकाश के निश्चित अवशोषण के सिद्धांत पर आधारित होती है। टूरमैलिन क्रिस्टल से अधिक प्रभावी है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये ध्रुवक है, ये अध्रुवित प्रकाश है। जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक से गुजर रहा है, ठीक है, ये निर्गमन क्षेत्र है और ये संसूचक है। ठीक, तो यहां से जो है प्रकाश ध्रुवित रूप में निकल जाता है और आगे विश्लेषक जब लगा देते हैं, ठीक है, ये ध्रुवक है और विश्लेषक है, दोनों समांतर है, यहां से दोनों प्रकाश ध्रुवित प्रकाश निकल जाता है। ठीक है, अब यही ध्रुवक और विश्लेषक के बीच में 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, तो यहां से कोई भी प्रकाश नहीं निकलता है। विश्लेषक की निर्गमन और अक्ष ध्रुवक की निर्गमन अक्ष के लंबवत है, अतः विश्लेषक से कोई प्रकाश नहीं गुजरेगा। ठीक है, ये आपका पोलराइड द्वारा अध्रुवित प्रकाश को क्या करना है? ध्रुवित करना। पोलराइड का काम है अध्रुवित प्रकाश को किस रूप में बदलना? ध्रुवित प्रकाश में बदलना। अगला हेडिंग है मैलस का नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैलस का नियम और पोलराइड वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आता है। पोलराइड वैसे ज्यादा पूछता है। इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक से पारगमित होता है तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के मध्य बने कोण थीटा के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि आई प्रोपोर्शनल cos स्क्वायर थीटा, और आई को जब बराबर करेंगे तो आई जीरो cos स्क्वायर थीटा। आई जीरो अधिकतम तीव्रता है, आई निर्गत प्रकाश की तीव्रता देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है विश्लेषक से पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के पारगमित तलों के बीच के कोण कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, ये अध्रुवित प्रकाश है, ये ध्रुवक है, यहाँ से प्रकाश बाहर निकल रहा है, इसकी तीव्रता आई जीरो है, आयाम ए जीरो है, फिर इनके बीच का कोण थीटा है। ध्रुवक और विश्लेषक के पारगमित तलों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो आई बराबर फार्मूला होता है आई जीरो cos स्क्वायर थीटा। ये माइलस का नियम है।